आपके यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है, ये कितने समय से? 3 साल हो गए। पूरी राजापुरी में सफाई हो चुकी है, सिर्फ एक ये गली ऐसी है जहाँ नहीं हो रही। ना तो यहाँ से निकल सकते हो ना आ जा सकते हो, कितना गंदा लगता है, किसी को बुलाने में भी शर्म आती है। आते हैं वो सफाई वाले, बस करते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाएंगे, फिर देखो तो शाम तक फिर वैसा की वैसी गंदगी है। 3 साल से ही ऐसी हालत क्यों? MLA भावना गौड़ आपके कभी नहीं आई, कभी आते गली में देखने नहीं आया। वोटिंग के टाइम आती है? वोटिंग तो आएंगे। अब की तो हमारी गली ने पक्का कर रखा है, 3 गलियों ने, कि हम इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे। 30 त्योहार साढ़े इस कीचड़ में मनाने पड़ते हैं। अमीरों को घर में परफ्यूम चलता है, हमारे घर में ये गंदगी का परफ्यूम चलता है। वहाँ देखो तो कैसे पानी फ्लो में जाता हुआ जो है नजर आ रहा है, और काफी ज्यादा कूड़ा भी है, और यहाँ से निकलना कितना ज्यादा मुश्किल है। बारिश के समय तो स्विमिंग पूल बन जाता पूरा, यहाँ तक एक मतलब ये लगा लो स्टेप जो है ये कवर हो जाते हैं। मतलब अभी तो थोड़ा सूखा है ना, आप देख रहे हो, ये रात को ऐसा हो जाएगा कि आप निकल नहीं सकते हो। और उनसे बोल दो तो फिर वो कहते जा तो पैसे देके काम कराओ। कितनी बार बच्चे स्लिप हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। यहाँ पे ना कूड़े की गाड़ी आती है, और यहाँ तो लोग घर की गंदगी भी फेंकना चालू कर दिया अब लोगों ने। घरों में भी हमारा मतलब बैठना उठना दुबार हो चुका है, हम रोटी भी नहीं खा पा रहे चैन से। इनके लड़के को, छोटे से लड़के को डेंगू हो गया अभी 1 हफ्ते से, और मेरी बहू बच्चा होने में उसको डेंगू हो गया, मरते मरते बेची है। ये हाल हो रहा है। दोनों निकम्मी सरकार है, दोनों निकम्मी सरकार। जब जनता का भला नहीं सोचती तो जनता क्या सोचेगी उसका भला। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, और आपके साथ मैं हूं परम। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिल्ली के उत्तम नगर के विश्वास पार्क का वो हाल दिखाऊंगी जिसे देख के आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली के विश्वास पार्क में इतनी ज़्यादा गंदगी जो है दिन ब दिन फैलती जा रही है। जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद का राज है, वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा गंदगी देखने को मिलेगी कि आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएंगे। गंदगी कुछ इस प्रकार है कि रोड पे पानी हर समय जाम रहता है, सीवर वहाँ पे जाम है, जिस वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो चलिए आप वीडियो देखिए और हमें कमेंट सेशन में बताइए कि आपको ये मंजर जो है वहाँ की गंदगी का वो कैसा लगा, या आपके इस पे अपने क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप देखें कि सामने ये घर है और ये घर की मेन एंट्रेंस है, और उसके बाहर का ये हाल अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कोई इस घर के अंदर एंट्रेंस में कैसे जाएगा। वहाँ देखो तो कैसे पानी फ्लो में जाता हुआ जो है नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा भी है, और यहाँ से निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ तो यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों ने जो है यहाँ पे ईंटें बिछाई हुई है कि यहाँ से निकला जा सके, क्योंकि कोई कितना ही किसी के थड़े के ऊपर से जाएगा। तो ये देखो विश्वास नगर की ये जो गली की ये जो हालत है, कितनी ज्यादा जो है वो गंदी है। क्या नाम है आपका? सीमा कपूर। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम तो 12-13 साल से। 12-13 साल से। तो आपके यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है, ये कितने समय से? 3 साल हो गए। तो इसका समाधान 3 सालों में नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। पूरी राजापुरी में सफाई हो चुकी है, सिर्फ एक ये गली ऐसी है जहाँ नहीं हो रही। क्या वजह है जो यहाँ सफाई नहीं हो रही? जहाँ ये वजह है कि कभी कहते हैं सीवर वो हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी बैठ गए हैं सीवर, कभी कोई ना कोई कहानी डाल के, कभी पानी खत्म हो गया, गाड़ी नहीं है। 19-16 में कॉल करते हैं हम तो, कभी गाड़ी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, यही कोई ना कोई नया बहाना बनाता है। शिकायत करी है लोगों ने मिलकर? काफी लोगों ने करी है, कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 3 साल से हम ऐसे ही रह रहे हैं। इतना गंदा है, हर तीज त्योहार, दिन त्योहार हमें इसी में ही गंदगी में मनाना पड़ता है, मजबूरी में। क्या कौन है आपके यहाँ के विधायक? हमारे इधर के वो हैं भावना गौड़ जी। अच्छा, भावना गौड़ आम आदमी पार्टी की? हाँ जी। तो उनको शिकायत करी? शिकायत गई थी, गए थे, कोई जेंट्स वगैरह गए थे, उन्होंने ये कहा है कि जी राजापुरी विश्वास पार्क का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोगों यही नहीं पता, हमें कोई ये नहीं पूछा हमने क्या क्यों नहीं हो सकता। कि आप वोट देते हो आप लोग, तो आपने ये पूछा हो कि हम भी तो वोट देते हैं आपको? नहीं, पर वही ना कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बाकी सारी राजापुरी सही है। ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर ही है। क्या खास समस्या है यहाँ पे? यहाँ ज्यादा पे ये समस्या है कि पानी की ब्लॉकेज, ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं कि इतना गंदा पानी, और रात को तो और ज्यादा हो जाते हैं, और लोग मोटरें चला चला के छोड़ देते हैं, कुछ उससे भी ओवरफ्लो हो जाता है। बारिश के समय कैसा रहता है? बारिश के समय तो स्विमिंग पूल बन जाता है पूरा, यहाँ तक एक मतलब ये लगा लो स्टेप जो है ये कवर हो जाते हैं। पानी की निकासी नहीं है क्या यहाँ पे दिख रहा? जो कहीं से नहीं है। यही सीवर का ही है वो मतलब सोर्स, और कोई सोर्स नहीं है। क्या क्या आपको समस्या यहाँ पे आती है? ना तो यहाँ से निकल सकते हो ना आ जा सकते हो, कितना गंदा लगता है, किसी को बुलाने में भी शर्म आती है। सबसे बड़ी बात है कितना इन्फेक्शन है, इससे कितनी बीमारियां होंगी।
हमारा तो निकलना बाहर मुश्किल हो रखा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, कितनी बार कंप्लेन कर दी, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। प्राइवेटली भी हमने बुला बुला के कम करवाया इसको साफ, पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर ये हो जाता है। अब इसको तो हम चाहेंगे कि ठीक हो जाए। कभी आया कोई सरकार की प्रशासन की तरफ से यहाँ साफ सफाई भी? आते हैं वही थोड़ा बहुत सफाई किया सीवर में, फिर चले जाते हैं। मतलब अब भी तो थोड़ा सूखा है ना, आप देख रहे हो। ये रात को ऐसा हो जाएगा कि आप निकल नहीं सकते हो, हमें ही थड़े से निकलना पड़ता है। कितनी बार कंप्लेन कर चुके हो आप? बहुत बारी, उसकी तो गिनती नहीं है कंप्लेन की। तो 3 क्या जवाब मिला आप लोग? इस गंदगी को झेल रहे हैं, क्या जवाब आया सरकार की तरफ? कोई जवाब नहीं आता हमारे को। आते हैं वो सफाई वाले, बस करते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाएंगे, फिर देखो तो शाम तक फिर वैसा की वैसी गंदगी है। और उनसे बोल दो तो फिर वो कहते जा तो पैसे दे के काम कराओ। तो पैसे सरकार के जो प्रशासन भी आपसे पैसे मांगते हैं। जी, फिर वो सरकारी आते हैं, पर वो बोलते हैं हमें प्राइवेट है, कि हम प्राइवेट से आए हैं। प्राइवेट में भी हम मतलब पैसा दे चुके हैं, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, गंदगी वहीं की वहीं है। लास्ट टाइम कब यहाँ साफ सफाई हुई थी? लास्ट तो कोई अंत ही नहीं है लास्ट का। तो ये हमेशा ऐसी गंदगी रहती है। और यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, कई लोग सही है और कई लोग मतलब जैसे गंदगी है वैसे में खुश है वो लोग। खुश है वो लोग? हाँ जी, कभी सबने मिल के एक साथ कंप्लेन करी हो? सबने कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मतलब ये है कि 4 राजी है तो 4 है ही नहीं। 6-7 घर ऐसे हैं बेचारे फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं पिक कर रहे, वो उठाते ही नहीं है। जेई की तरफ से क्या जवाब मिला? जेई की तरफ से ये जवाब मिल रहा है कि तुम लोग अपने अंडरगारमेंट्स यहाँ अंदर डालते हो और मच्छी खा खा के उसके कांटे डालते हो, और अगर तुम कहो तो कि मैं अपनी जेब में भर के पानी ले जाऊँ यहाँ से, मैं कहाँ ले जाऊँ पानी को। और दूसरा जवाब ये होता है कि यहाँ बम फोड़ देता हूँ, या तो फिर तो पानी तुम्हारे गटर सीवर खुल जाएंगे। ये जेई ने बोला? ये जेई ने बोला है। अब बम मैम यहाँ पर सबसे ज्यादा ये होता है, छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन के जाते हैं, उन्हें इतना दिक्कत होता है, शाम को आने में जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है उनको भी। और यहाँ कितनी बार बच्चे स्लिप हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। सबसे ज्यादा यही है, और डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, सबसे ज्यादा यही है। पानी की निकासी नहीं है आपके? है ही नहीं, हर जगह से ओवरफ्लो है। वहाँ पर देखो, यहाँ देखो, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है। तो सीवर साफ करने आया है कभी कोई, जैसे सरकार की तरफ से टैंक आते हैं, वो आते हैं सरकार साफ करने आते हैं ये लोग, लेकिन कहते हैं पीछे भरा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे खुला पड़ा है तब भी इनकी समस्या वही है, और डंडी मार के चले जाते हैं वो लोग। कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट का मैसेज भी नहीं आता। हाँ, कई हफ्ते में महीना पहले कंप्लेंट की थी, दोबारा अगर कंप्लेंट आपकी रिजर्व है कुछ होता नहीं है। कितने समय से ये समस्या आप जी? 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए इसको। सारी गली भरी पड़ी है, देखो उधर भी भरना शुरू हो जाएगा, उधर भी ये समस्या शुरू हो गई। सरकार की तरफ से कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं आपके? यहाँ पे ना कूड़े की गाड़ी आती है, और यहाँ तो लोग घर की गंदगी भी फेंकना चालू कर दिया अब लोगों ने। इसको पूरा डस्टबिन बना चुके हैं इस गली को। कूड़ा भी आ रहा है ऊपर से, अब तो फ्लोरों में से कूड़ा भी लोग फेंक रहे हैं, देखने के बावजूद भी। तो वो भी पीछे कूड़ा आते हैं, मतलब पीछे इंसान नहीं रहते, पीछे जानवर रहते हैं। उनका क्या मानना ही है, जो पतली गली में रहते हैं वो जानवर है। और हमारे से ज्यादा तो मतलब जिसके दरवाजे पे गंदगी है उनको फर्क ही नहीं पड़ता, गेट भी नहीं खोलते अब तो लोग। घरों में भी हमारा मतलब बैठना उठना दुबार हो चुका है, हम रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं चैन से। 3 साल पहले यहाँ पे हालत एकदम ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, मैं यहाँ पे 12 साल से रह रही हूँ। जैसे थड़े पे चढ़ चढ़ के जाते हैं, सब गमले कैसे लगा दिए हैं कि ये लोग थड़े पे चढ़ के ना जाए, नीचे से जाए, ईंटों से जाए। मेरे बच्चे को तो वो भी हो गया था, डेंगू हो गया था मेरी लड़की को। हम सब इतना परेशान है, 30 त्योहार साढ़े इस कीचड़ में मनाने पड़ते हैं। अमीरों को घर में परफ्यूम चलता है, हमारे घर में ये गंदगी का परफ्यूम चलता है। हम ना अभी साल का त्योहार दिवाली पे भी हम लोगों ने ऐसे गंदगी में दिवाली बनाई है। हम सब ने यहाँ पे थड़े में पैसे डाल डाल के थड़े बनवाए हैं कि 2 इंच का जो सूखा पड़ा है ये हमारे पैसों की वजह से, कि हमारे बच्चे थोड़े से नीचे उतरे, उनके शूज गीले ना हो, स्कूल जा पाए आराम से। और फिर ईंटों पे चढ़ चढ़ के पकड़ पकड़ के ले जाते हैं हम। 3 साल से ही ऐसी हालत क्यों? MLA भावना गौड़ आपके कभी नहीं आई, कभी आते गली में देखने नहीं आया। वोटिंग के टाइम आती है? वोटिंग तो आएंगी, वो भी उनको जरूरत, वो भी सोचते हैं कि यहाँ तो जरूरत है, एक बार आएंगे बस घूमते हुए गली में। यहाँ फिर भी नहीं आती, वो रोड पे आएगी, रोड पर चली जाएंगे एक बार। तो 3 साल से ही ऐसी हालत क्यों है? कंप्लेंट करो, इसलिए है ना, कंप्लेंट करते हैं हम लोग। वो थोड़ा झाड़ू मार जाते हैं, डंडी मारे, साफ तो निकल जाता है पानी, इस टाइम फिर दोबारा पानी इकट्ठा होता है। ये समझते। मैं एक बार बोलने गया था भावना गौड़ के ऑफिस में, वो तो मिली नहीं मेरे को। उनके बैठते हैं सबॉर्डिनेट, वो कहते हैं कि हमारे सीवर यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि सीवर है नहीं, विश्वास सीवर यहाँ पे है नहीं, सीवर हमारे नहीं है। बताइए, पानी बिल आ रहा है, सीवर के चार्जेस हो रहे हैं, सीवर यहाँ पे है नहीं। सीवर के चार्जेस आते हैं आप लोग? चार्जेस होते हैं, बिल आता है पानी का बकायदा। वो कहते हैं हमारा सीवर है ही नहीं यहाँ पे विश्वास पार्क में। ये हाल है, बताओ लोगों का। अच्छा, तो इस चीज का आप लोगों ने कभी मुद्दा नहीं उठाया? उठा दो, बताओ, कोई सुनता नहीं, कोई कौन सुनता, बताओ। अब की तो हमारी गली ने पक्का कर रखा है, 3 गलियों ने, कि हम इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे जब तक ये साफ नहीं होगा
बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम कुछ किसी को वोटिंग नहीं करेंगे। अगर आप नीचे देखें तो ये सीवर है, यहाँ पे सीवर का ढक्कन लगा और ये आपको पाइप भी दिख रही होगी। और ये सीवर का हाल है, ओवरफ्लो जो पानी और सीवर बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से पानी जो है सारा रोड पे आ रहा है। इनके लड़के को, छोटे से लड़के को डेंगू हो गया अभी 1 हफ्ते से, और मेरी बहू बच्चा होने में उसके डेंगू हो गया, मरते मरते बेच रही है। ये हाल हो रहा है गंदगी की वजह से, क्योंकि डेंगू का मच्छर पनप चुका है इधर। तो कैसे रहे बताओ आप? पानी तो रोक नहीं सकता, सारे काम होंगे हर एक के। और ये यहाँ पे वोट लेने आ जाते हैं, पार्षद हो, निगम पार्षद हो, कोई भी हो, कोई भी यहाँ नहीं आता है। दोनों निकम्मी सरकार है, दोनों निकम्मी सरकार। जब जनता का भला नहीं सोचती तो जनता क्या सोचेगी उसका भला? कुछ नहीं सोचेगी। हमने वोट नहीं देना इनको, कुछ नहीं देना। आप लोग खेलते हो यहाँ? नहीं खेल सकते आप, तो क्या कहेंगे सरकार से? खेलने के लिए जगह चाहिए? हाँ चाहिए हमें खेलने के लिए जगह। तो जैसे सुना कि बच्चे जो है किस तरह से यहाँ खेलेंगे, क्योंकि गली में जो है खेलने की कोई जगह ही नहीं है। और डेंगू जैसी बीमारी, जब डेंगू का सीजन आता है तो आपको पता होगा कि दिल्ली के बेड फुल हो जाएंगे, दिल्ली के बेड फुल हो जाते हैं। और ऐसी गली में डेंगू जैसी बीमारी होने की जो काफी ज्यादा संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि सारे सीवर्स का यही हाल है। कोई झांकने नहीं आता यहाँ। तो क्या कहेंगे आंटी अब सरकार से? फिर क्या कहें, क्या कह सकते हैं बताओ? दोनों ही निकम्मी सरकार है। क्या कह सकते हैं? वो कहता है मेरे उसमें नहीं है, वो कहता है मेरे उसमें नहीं है। हम किसके उसमें जाए बताओ? किसके उसमें जाए, है ना? वो कहता है मेरा अंडर नहीं, वो कहता है मेरा अंडर नहीं है। हम किसके उसमें जाए? हम तो ऐसे ही सड़ हैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल कभी भी नहीं आई। एक बार भी नहीं, एक बार यहाँ झांकने एक बार भी नहीं आई। और बोलने चाहो तो कहते हमारे पे है ही नहीं। सीनियर सिटीजन जो है हमारे, उनको हम यहाँ अपने घरों में ला नहीं पा रहे हैं गंदगी की वजह से। वो बेचारे और दूसरों के घर में, हमने अपने बड़ों के घर में छोड़ना पड़ रहा है उनको। तो जैसा कि आपने सुना कि ये विश्वास पार्क ये जो गली है, यहाँ पे लोग कितनी ज्यादा समस्या में जो जूझ रहे हैं। और ऐसी समस्याएं ना सिर्फ ये इस एक गली की हैं, बल्कि ये पूरी दिल्ली में जो है जगह जगह आपको ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। एज अ व्यूअर, एज अ जनता, आपके अपने क्या व्यूज हैं इस पे कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।